नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे MCLR और EBLR। हम बात करें MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट और EBLR एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। दोस्तों हम सबको पता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई सर्विस प्रोवाइडर अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालता है, उसी के बाद उसकी प्राइस डिसाइड करता है ताकि वह अपना प्रॉफिट मार्जिन भी सुनिश्चित कर सके। इसी प्रकार कोई भी बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने से पहले अपनी कॉस्टिंग निकालता है और ये कॉस्टिंग प्रोसेस ही MCLR और EBLR के नाम से जानी जाती है। तो हम बात करें MCLR वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जो कोई भी बैंक अपने कस्टमर को ऑफर करता है लैंडिंग के लिए। दोस्तों MCLR रेट का यूज इंडिया में बैंक अपनी पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट, होम लोन या कोई ऑटो लोन की इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए करते हैं। दोस्तों RBI ने MCLR का कॉन्सेप्ट 1 अप्रैल 2016 से लागू किया था और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इंटरेस्ट रेट्स को मोर ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, कस्टमर कन्वीनियंट किया जाए और जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है उनका इफेक्ट क्लियर दिख सके। MCLR इस तरीके से डिसाइड होती थी कि किसी भी बैंक की कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग जो इस तरीके से निकालता है एक बैंक जिसमें बोरोइंग कॉस्ट। दोस्तों कोई भी बैंक के पास अपना खुद का फंड नहीं होता, वह पब्लिक डिपॉजिट्स लेता है, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, तो उन सब पे भी उसे एक इंटरेस्ट पे करना होता है, तो वही उसकी बोरोइंग कॉस्ट होती है। दूसरा है ऑपरेटिंग कॉस्ट। किसी भी बैंक को चलाने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट भी वहन करनी पड़ती है, तो उसे भी एक बैंक अपनी कॉस्टिंग का एक मुख्य पार्ट होता है, उसे ऐड करके चलता है। दूसरा है CRR रेशियो मेंटेन कॉस्ट। एक बैंक को अपना निश्चित फंड RBI के पास रखना होता है, उसकी भी कॉस्टिंग आती है। और लास्ट में आता है टेन्योर प्रीमियम, जो एक बैंक अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके चलता है, उसे टेन्योर प्रीमियम बोलते हैं। इस तरीके से एक बैंक अपनी MCLR रेट डिसाइड करता है। दोस्तों MCLR 5 प्रकार की होती है, जिसमें आती है ओवरनाइट MCLR, एक होती है 1 मंथ MCLR, 3 मंथ MCLR और 6 मंथ MCLR, और लास्ट होती है 1 मंथ 1 ईयर MCLR। दोस्तों बात करते हैं कि क्यों MCLR को रिप्लेस करके EBLR का कॉन्सेप्ट आया, एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। दोस्तों हम सबको पता है कि सभी बैंकों की कॉस्टिंग डिफरेंट होती है, तो ये RBI के लिए मुश्किल हो जाता था कि किस तरीके से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस किए जाएं, जो रेपो रेट चेंज की जाए, तो उनका इफेक्ट डायरेक्टली कस्टमर देख पाए। कस्टमर के लिए भी ये डिफ़िकल्ट होता था कि कौन से बैंक से लोन लिया जाए, कंपेरेटिव असेसमेंट वो कर नहीं पा रहे थे। तो इन्हीं कारणों को देख करके EBLR का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें EBLR निकाली जाती है एक एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ में। EBLR का कॉन्सेप्ट 1 अक्टूबर 2019 से एप्लीकेबल है और यह सभी कमर्शियल बैंकों पे एप्लीकेबल है। दोस्तों EBLR में एक फॉर्मूला होता है जिसमें होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क, उसमें बैंक अपना बैंक स्प्रेड ऐड करता है, जिसे बैंक का प्रीमियम बोलें या बैंक का रिटर्न्स बोलें या प्रॉफिट मार्जिन बोलें। एक्सटर्नल बेंचमार्क के लिए बैंक के पास एक ऑप्शन होता है जो वो कोई सा भी उनमें से चूज कर सकता है, जिसमें होता है रेपो रेट, दूसरा होता है 3 मंथ या 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड्स, और थर्ड होता है जिसमें एक बैंक अपना बेंचमार्क डिसाइड कर सकता है अदर बेंचमार्क पब्लिश्ड बाई फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। जो भी बेंचमार्क डिसाइड किया जाता है उनमें से कोई भी चूज कर सकता है। उसके साथ बैंक अपना स्प्रेड ऐड करता है, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम जिसे बोलते हैं। तो स्प्रेड को निकालने के लिए बैंक एक फॉर्मूला लगाता है जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट या क्रेडिट रिस्क प्रीमियम जोड़ता है, जो कि डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, क्रेडिट स्कोर और लोन टाइप बेस पे। तो इस प्रकार EBLR ने MCLR को रिप्लेस किया, क्योंकि यह ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी थी, क्योंकि सभी बैंकों के लिए ये सेम थी।
दूसरा था क्विक ट्रांसमिशन ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टू बोरोवर्स। अगर आरबीआई ने रेपो रेट चेंज किया है तो ईबीएलआर इंस्टेंट इफेक्ट से अप्लाई हो जाती थी और उसका इफेक्ट एक कस्टमर की ईएमआई में भी तुरंत दिखाई देता था। तीसरा था कस्टमर फ्रेंडली, क्योंकि इट मेक्स मोर कम्पिटिटिव इन बैंक्स, क्योंकि एक कस्टमर किसी भी बैंक से अगर लोन लेना है तो वो कंपेरेटिव चार्ट्स देख सकता था कि किस बैंक में इफ़ेक्टिव रेट्स अवेलेबल हैं। यही सब कारण थे कि एमसीएलआर और ईबीएलआर का कॉन्सेप्ट आया। दोस्तों अब हम बात करें कि एमसीएलआर और ईबीएलआर से पहले क्या कॉन्सेप्ट था। तो सबसे पहले 1994 में बीपीएलआर बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट का कॉन्सेप्ट था, जिसे वर्ष 2003 में पीएलआर प्राइम लैंडिंग रेट ने रिप्लेस किया और वर्ष 2010 में प्राइम लैंडिंग रेट को बेस रेट ने रिप्लेस किया था। दोस्तों इन सभी कॉन्सेप्ट्स में कुछ ना कुछ खामियां थी जो आरबीआई ने बाद में आइडेंटिफाई की कि इनमें ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, क्योंकि किसी भी बैंक के लिए एक बेस रेट और एक प्राइम लैंडिंग रेट कस्टमर टू कस्टमर वेरी करती थी, क्योंकि कोई भी कस्टमर के लिए एक बैंक डिफरेंट तरीके की रेट डिसाइड करता था, जो कि प्रोफाइल बेस्ड हो सकती थी या उसकी क्रेडिट वर्थनेस पे डिसाइड होती थी। तो इन सभी कारणों की वजह से इन्हें रिप्लेस किया गया, जो कि वर्तमान में कॉन्सेप्ट है ईबीएलआर इससे।